अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, क्या एक्चुअल ज़िंदगी में इतनी सेफ एनवायरनमेंट आपको मिलती है कि आप ये सवाल सारे कर सकें? मैं इसको ट्राई करके देखिए। बड़ा यानी ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट था लास्ट टाइम जो आसिफ साहब ने उठाया था कि हम रिलेशनशिप्स के अंदर हम वी विल बी डूइंग सम वर्क ऑन रिलेशनशिप्स एज वेल इन द कमिंग डेज इंशाल्लाह, नॉट इन द कमिंग डेज, इन द नियर फ्यूचर। जो हम ये करेंगे उसको सामने रखते हुए, यानी वो एस्पेक्ट इसमें है कि हमें अपने रिलेशनशिप में जनरली कैसे रहना चाहिए, कि बजाय इसके कि हम वी टेक वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ टेकिंग रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। अगर अच्छा है तो हम समझते हैं कि उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। एक्स के साथ रिलेशनशिप्स बड़े डायनामिक होते हैं। व्हेन वी से कि रिलेशनशिप्स डायनामिक होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके चेंज होने से रिलेशनशिप्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। आप क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या फेशियल एक्सप्रेशन हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज है, दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट इम्पैक्टिंग ऑन योर रिलेशनशिप्स एंड इट स्टार्ट शोइंग। एंड दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ कि हमारा इसमें एक रोल है। रिलेशनशिप स्टैटिक नहीं होते, सबसे पहली बात तो ये है। आप बदल गए तो रिलेशनशिप बदल जाएगा, पॉजिटिवली नेगेटिवली। सबसे पहले इसको समझ लें। इसके बाद ये कि ये वो गुफ्तगुएं हैं कि जो अगर हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं तो मुझे उम्मीद है, बल्कि इसकी भी कोशिश करके देखें, जस्ट ट्राई इट आउट एज एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर मैं जो सवालात हैं कुछ इनमें से अगर इनको जहन नशीन करके सोचूं कि मुझे ये चीज़ें पूछनी है या ये करनी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, करके देखिए। हाउ डज इट इम्पैक्ट, और फिर इसको शेयर करके देखिए कि ये मैंने इस तरह से हुआ था, यू नो, समथिंग लाइक अ मोर एलैबोरेट, कि सिर्फ ये नहीं कि मेरा ये अच्छा रहा या अच्छा नहीं रहा, बल्कि उसकी पूरी बात सामने रखी जाए। अगर कि किस तरह रहा, क्या बात हो रही थी, मैंने क्या कहा, मैंने किस तरह पूछा, अजम्पशन तक हम किस तरह पहुंचे। ये कुछ चीज़ें तो इसमें ऐसी हैं कि जो अगर आप आमतौर पे लोगों से बात कर रहे होंगे तो उनके ऊपर से गुजर जाएंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय अजम्पशन। ये किसको पता होता है, इस पे हमने गौर ही नहीं किया होता। कुछ आरा जो हैं उनको बस हम लेके चल रहे होते हैं। तो आई डू एग्री दैट इट बिकम्स difficult if the relationships are not very good sometimes, but even these things can start impacting those relationships। कि मैं ये समझना चाहता हूँ, मतलब मैं लेट्स से इख्तलाफात में अभी तक हम क्या करते रहे हैं, प्रेशर डालते रहे हैं, क्या करते रहे हैं, व्हाट वाज आवर स्ट्रैटेजी, बात समझने के हवाले से हमारी स्ट्रैटेजी क्या रही है, समझाने के हवाले से क्या रही है, इन दोनों चीज़ों को का मुवाजना करके इसको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आप सब से कि इन ये जो पिछले बल्कि ये वाला सेशन और एक हमारा नेक्स्ट जो सेशन है इसको सामने रखकर तो इसको एक दो हफ्ते ट्राई करके देखें। जस्ट ट्राई इट आउट, करके देखें, ठीक है सर, अंदाज़ा हो इंशाल्लाह। जाएगा। ठीक है जी, एंड देन शेयर द फीडबैक इफ पॉसिबल। अगले हफ्ते इंशाल्लाह तो हमारा सर। सेशन नहीं होगा। वी विल एक हफ्ते की ब्रेक लेके इंशाल्लाह फिर करेंगे जी, अल्लाह ने चाहा तो। जी आसिफ साहब, इंशाल्लाह आप सर। फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी, आप प्लीज़ इसको भी देख लीजिएगा आज करिए। जी सर, जी सर। थैंक यू जी, आसिफ जज़ाकल्लाह। साहब, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। खैरियत? कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कमेंट करूंगा कि दिस इज रियली अ चेरी ऑन टॉप जो हमारी बातचीत चल रही है कुछ सेशन से। तो ये जो क्यूज आपने बताए हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट, रेलेवेंट और हेल्पफुल हो सकते हैं। बिल्कुल जी। ये भी इसमें क्रेडिट एक उन्हीं को चीज जाता है जी, पीटर संजय की किताब ही से लिए हुए हैं। आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छा कवर हुआ है, बहुत ही अच्छा कवर हुआ है। और इसको बस एक्सपेरिमेंट एक ज़रूर चीज करना है। बताइए। जी जी जी, सॉरी। जी जी, बिल्कुल। जाहिर है कि ये सब चीजें प्रैक्टिस के बगैर तो इनका फायदा हम हासिल नहीं कर सकेंगे। तो बिल्कुल। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। जी। तो इन क्यूज में से एक जो है ना, अदर सीम्स अनपरस्यूएबल,
ये सिचुएशन तो क्लियर है, लेकिन इसका जो क्यू है वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। ठीक, यानी ये इसमें कुछ इस तरह की बात है कि मैं ये जैसे मिसाल के तौर पर बात वाज़ेह नहीं हो पा रही है और आपको अजम्पशंस पता है, कुछ चीज़ें अजम्पशंस मालूम हैं, उनके कंसर्न्स मालूम हैं, आपके ख्याल में सिचुएशन इस तरह से है कि जो चीज़ आप प्रपोज कर रहे हैं वो उनके कंसर्न्स को भी केटर करेगी और बात वाज़ेह हिलजुल नहीं हो रही अगर, तो इस सूरत में ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू थिंक कैन आई डू, या व्हाट कैन बी अ सिचुएशन जिधर के आप अपनी इस बात को रिव्यू करने के लिए तैयार होंगे। वो क्या सिचुएशन हो सकती है जिधर आप इस बात को रिव्यू करने के लिए तैयार हो सकते हैं, ये पूछा जाए। यानी मे बी दिस विल ओपन अप सम डोर्स फॉर अस। आपने जो बात की है वो ऐसे लग रहा है कि इट इज़ फॉलिंग ऑन डेफ ईयर्स, तो वो क्या चीज़ हो सकती है जो मैं करूं कि आपको ये बात मेरी जो है, या मेरी बात ना भी समझ में आए, आप अपनी बात को रिव्यू करने के लिए आमादा हो जाए, ये पूछा जाए। ये कुछ समझ में आया जी? जी, 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 बिल्कुल। ठीक। हुँ, अच्छा। मैं अगेन इन चीज़ों को पिछले सेशन की तरह खुद भी अ, जो हमारी सिचुएशंस होती हैं या मीटिंग्स होती हैं या कन्वर्सेशंस होती हैं, उनमें क्या-क्या और सिमिलर सिचुएशंस अकर करती हैं, जी। तो उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, जो मैं शेयर जी कर बिल्कुल, लेता हूँ। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। समटाइम्स हमारी कन्वर्सेशंस में ना कुछ टैबू टॉपिक्स भी आ जाते हैं। उनमें कुछ लोग हेजिटेंट होते हैं उस पे बात करने में, कुछ लोग बात करना चाहते हैं, तो वहाँ भी फैसिलिटेट किया जा सकता है कि पार्टिसिपेंट जो है ना वो एटलीस्ट एक ग्रिड पे आ जाएँ ताकि बातचीत हो सके। हुँ। तो यानी इस तरह का क्यू हो सकता है कि दिस टॉपिक मे बी सेंसिटिव फॉर सम, बट सिंस इट्स अनअवॉइडेबल, लेट्स डिस्कस इट विद केयर एंड रिस्पेक्ट। हुँ, हुँ, बिल्कुल ठीक। ये कभी फेस किया आपने सिचुएशन, ये काफ़ी मुश्किल होता है जी, ये बात आपकी ठीक है। यानी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स अ गुड आइडिया, बट the thing is that these taboo topics are generally so culturally deep rooted that people still find them very difficult to discuss. ये मसला हो जाता है, एक प्रॉब्लम है तो सही है, जी, जी। सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि हम ये सारा काम जो मेहनत कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि ये कन्वर्सेशंस आसान हो सकें हमारे लिए हुँ, भी और दूसरों के लिए भी। तो हुँ, जहाँ-जहाँ आसानी पैदा की जा सकती है अपनी एफर्ट के साथ तो वो की जाए। बिल्कुल ठीक। और दूसरा पॉइंट, आपने अभी कल्चर की बात की तो इसी से रिलेटेड है कि कुछ कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी हमारे बातें एक-दूसरे को समझ नहीं आ रही होती या पर्सपेक्टिव डिफरेंट होते हैं और हम अपने कल्चर के लेंस से उसे देख रहे होते हैं, दूसरे अपने कल्चर के लेंस से देख रहे होते हैं, तो इसको भी अकोमोडेट करने के लिए थोड़ी कोशिश करनी चाहिए हमें, हुँ, ताकि एक-दूसरे की बात हम समझ सकें। ठीक। तो और उसकी कुछ उसके लिए बैकग्राउंड जो सामने क्यू आए, ब हम वाक़ई इंटरेस्टेड जी। हों कि दूसरे के जो ये एस्पेक्ट्स हैं, कल्चरल कुछ क्यूज़ ऐसी हो सकती हैं कि जो आपको नज़र आए कि ये डिस्कम्फ़र्ट में आ रहा है, तो ये पूछा जाए कि क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसको समझा जाए। आई थिंक दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। हुँ, और क्यू जो उसके लिए मैंने लिखा है वो है आई वैल्यू कल्चरल डाइवर्सिटी, सो लेट्स शेयर आवर व्यूज व्हाइल रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स कल्चरल बैकग्राउंड्स। हुँ, तो थोड़ा-सा इसको अकोमोडेट करने की कोशिश करें एक-दूसरे के कल्चरल बैकग्राउंड्स को, ताकि हमें बात समझ आए एक-दूसरे की। सही, अच्छा, ठीक। तीसरी चीज़ एक मैंने नोट की है, जो हम फेस कर रहे होते हैं ऐसी सिचुएशन में, लैंग्वेज बैरियर्स भी आ जाते हैं। यानी एक मीटिंग है, कन्वर्सेशन है, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी नेटिव लैंग्वेजेज़ का फ़र्क है हुँ, और उसकी वजह से उन्हें कुछ बातें या तो समझ नहीं आ रही एक-दूसरे की पूरी तरह, या फिर अ यानी मुश्किल हो रही है
लैंग्वेज के बैरियर की वजह से। फॉर एग्जांपल, जैसे हम उर्दू में सफेद झूठ कहते हैं ना, जी और इंग्लिश में वाइट वाइट लाइज कहते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ इनके मीनिंग्स हैं। ठीक तो राइट जब जब हम हमें ये लगे कि लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से बात समझी नहीं जा रही, तो उसको फैसिलिटेट कर लें, अकोमोडेट कर लें। अक्सर ये हो जाता है जी, ये बात ठीक है आपकी। और प्रॉब्लम इसमें एक जो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है वो ये है कि दूसरा इसको बयान ही नहीं कर रहा होता। अगर कुछ समझने में, यानी कई दफ़ा पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे इसको बयान करने में मुश्किल हो जाती है। ये खुद एक कल्चरल इशू है हमारा, कि ये जी। कहना कि अ, मुझे ये इस जुमले का मतलब नहीं समझ में आया या ये लफ्ज़ नहीं पता, ये दिस इट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू से सो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। इसमें फिर ये हो सकता है कि लेट्स से मैं अगर इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि मेरे एक दो पार्टिसिपेंट्स को वो बात नहीं समझ में आई होगी जो पंजाबी में कंफर्टेबल हैं, तो मैं उसको रिफ्रेज 2-3 दफा इस तरह से कर दूं कि इस चीज का चांस खत्म हो जाए कि उसको समझ ना आई हो बात, या इजी करके। जी, एक तरीका जो और अडॉप्ट किया जाता है आम तौर पे वो ये है कि ये पूछ लिया जाए कि आपको इस मेरी बात से क्या समझ में आया है। यानी मुझे एक दफ़ा जी इसकी तसल्ली हो जाएगी कि मुझे मेरी बात कम्युनिकेट हो गई है, एक दफ़ा रिपीट कर दें प्लीज़। जी, बिल्कुल, ये मेरा ख़्याल है कि ये बेहतर बेहतर होगा, क्योंकि जब वो दैट कैन रिपीट हेल्प होगी तो समटाइम। फिर वो सरफ़ेस हो जाएगी कि क्या हाँ जी, इंटरप्रिटेशन क्या कन्वे। हाँ जी, हाँ जी। ये तो वैसे ही पूछते रहना चाहिए जी वैसे। आई थिंक इट्स अ वेरी जी, इंपॉर्टेंट जी, थिंग। जी, जी। जी, जी जी, ये लैंग्वेज सेम बैरियर। सेम लैंग्वेज में भी, जी, जी, बिल्कुल, सेम लैंग्वेज में भी ये हो जाता है। जी। बिल्कुल। तो उसके लिए क्यू जो मैंने नोट किया था वो ये था कि व्हाइल लैंग्वेजेस एनरिच आवर पर्सपेक्टिव्स, आई नोटिस सम मिसइंटरप्रिटेशन ड्यू टू पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट नेटिव लैंग्वेजेस। सही। अच्छा, अगला पॉइंट है कि मल्टीपल लीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिविटी। अच्छा, सिचुएशन समटाइम्स ये है कि पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके उनके अपने-अपने इंटरेस्ट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डोनर्स हैं और कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अभी बातचीत ये हो रही है कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना फंड एलोकेट होना चाहिए। अब जो एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी तो कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड उसको मिले, जो हेल्थ पे कर रहा है वो उसके लिए कोशिश कर रहा होगा। और ये उनकी जो ट्रेनिंग्स होंगी, वो नेचुरल हैं कि वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपने कैसे ऑब्जेक्टिवली तय करना है कि इन फंड्स की एलोकेशन कहाँ-कहाँ होनी चाहिए। तो हुँ, वो यानी ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल ठीक है। मतलब हुँ, पॉइंट ये है कि ये हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि लोगों की एसोसिएशंस होती हैं राइट, और उनकी लीनिंग्स होती हैं। तो उसके तहत वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बैलेंस बिल्कुल। करने की ज़रूरत होगी। तो क्यों उसके लिए जो मैंने नोट किया था वो ये है कि आई रिकॉग्नाइज एवरीवन्स पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट्स, बट लेट्स फोकस ऑन असेसिंग आवर ऑप्शंस ऑब्जेक्टिवली। हुँ, एंड अच्छा, ब्रिंगिंग इन एक द लास्ट कलेक्टिव पॉइंट। स्पिरिट। जी, जी, बिल्कुल। एक हुँ, लास्ट पॉइंट ये है कि अंडर रिप्रेजेंटेड पार्टिसिपेंट्स के कुछ कुछ कॉन्वर्सेशंस में कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह नहीं हो रही होती, या उसको अंडरमाइन किया जा रहा होता है। जैसे एक एक मीटिंग के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, कुछ कम्युनिटी वर्कर्स मौजूद हैं, तो शायद वो कम्युनिटी वर्कर्स की बात जो है वो पूरी तरह से सामने नहीं आ रही होगी, या उसको
अंडरमाइन करने की एक टेंडेंसी होती है। फॉर एग्जांपल जी, यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर हेल्थ पे बात चल रही है, एक्सपर्ट बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहां पे पोलियो वर्कर्स के जो नुमाइंदे हैं उनकी बात सुनी नहीं जा रही कि ऑन ग्राउंड उन्हें क्या मुश्किलात जो हैं उधर पेश हैं। ठीक। तो जब ऐसा ऐसा हो किसी कॉन्वर्सेशन में और हम आइडेंटिफाई करें कि कुछ लोग और या ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं हो रही, तो उनको भी सामने लाएं हम। और ये अक्सर होता है जी, दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी के इश्यूज पे डिस्कस करते हुए जो सिक्योरिटी का इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, ऊपर के लोग होंगे, वो डिस्कस करेंगे, गार्ड्स को कभी ऐड ही नहीं करते। जी, दे आर जस्ट गिवन द डिसीजंस। उनकी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ सकती जब तक कि आप उसकी जगह पे खड़े ना हो। ये बात ठीक है, आपकी बिल्कुल सही है। तो उसके लिए क्यों क्यों मैंने नोट किया है कि आई अंडरस्टैंड वी हैव फ्यू एक्सपर्ट्स विद अस, बट लेट्स also benefit from participants working directly with the community. ठीक जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये जज़ाकल्लाह। तो कुछ पॉइंट्स थे, और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारी एफर्ट जो हम कर रहे हैं, इसमें अगर हम सिंसियर हैं तो फिर ये कुछ इनका फायदा हमें होगा। अगर हम इनफरादी मफादात के लिए कुछ मैनिपुलेट करके कॉन्वर्सेशंस को और ऐसे सेशंस को विन करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो एक इज्तिमाई खैर का बायस नहीं बनेगी। बेसिक पैराडाइम ही डिफरेंट हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इस पे मुझे वो एक रेफरेंस भी मैंने नोट कर लिया साथ ही, ताकि आपसे शेयर कर सकूं कि सूरह निसा यानी 4th सूरह है और 135 इसकी वर्स है, जिसमें हमें कहा गया है कि ए ईमान वालों, इंसाफ कायम करने वाले बनो, अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले, चाहे वो गवाही तुम्हारे अपने खिलाफ पड़ती हो या वालिदैन और करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ। तो मकसद ये है कि इन तमाम एफर्ट्स में अपना जाती फायदा हासिल करने की बजाय एक कम्युनिटी जो स्पिरिट है ना, वो मेंटेन रखने की जरूरत है। कभी इन डिस्कशंस में हमारी बात उस तरफ चली जाएगी कि जहां पे हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा होगा, लेकिन उस पे कॉम्प्रोमाइज करना है, यही हमारा काम है। बिल्कुल सही बात है जी। और ये ट्रस्ट जब तक है ना जी, उस वक्त तक बड़े बड़े इख्तलाफात भी रिजॉल्व हो जाएंगे कि हम असल में अपने कलेक्टिव फ़ायदे के लिए सारे जद्दोजहद कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल्स के लिए। और जिस दिन ये ट्रस्ट ख़त्म हो जाए उस दिन सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। हम अपना कंफर्ट देख रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम है। सही कह रहे हैं जी, बहुत अच्छी, वेरी इंपॉर्टेंट जी। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह जी। प्लेयर जी राफिया, आप म्यूट कर लीजिए ना। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। मोई साहब, सब कभी कभी ऐसे होता है कि आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं बट द अदर पर्सन इज वेरी इमोशनली रेज्ड। अगर कोई आपकी बात सुनने को, आपका व्यू सुनने को तैयार ना हो और वट एवर रीजंस, तो इंस्टेड ऑफ आर्ग्यूइंग और ट्राइंग टू get the person to try and listen, is it better to back off and wait for a better situation, or rather than arguing and then just realizing कि unnecessarily और भी स्ट्रेस अपने ऊपर पड़ रहा है? ये कई दफा हो जाता है, और आजकल तो काफी बच्चे स्ट्रेस से, तो everyone is sort of so worked up and expressing themselves, and you just feel कि भाई, what am I supposed to do? Just listen or argue back, or just step back and say, okay, maybe we can discuss it at a later time. So इसमें दूसरा बंदा has their own point of view, you have your own point of view. So I really don't know, instead of
ending up feeling miserable, is it better to fight back, or is it better to just be quiet, or is it better to wait for a better opportunity? what is the purpose? Target क्या है आपका? Target is peaceful peace, and target यही है basically कि ठीक है, गुफ्तगू it's का a, टारगेट क्या है? गुफ्तगू का to make the other person understand your point of view. और ये जो एक हो जाता है blame game जो चलता है, नहीं, ये that अभी is पहले what- एक एक करके बात करते हैं ना. When a person is emotionally high, do you think he or she can understand? I thought I could make the other person understand, but I नहीं. realized The issue is not you can or cannot. When the other person is high in his intense emotions हैं, तो उस सूरत में उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है रैशनल, वो आपके ख्याल में इतनी होती है कि उसको समझाई जा सकती है बात? कोई बड़े से बड़ा आदमी भी नहीं समझा सकता उस सूरत में. एक आदमी को शदीद दुख की कैफियत में है, शदीद गुस्से की कैफियत में है, शदीद परेशानी की कैफियत में है, उसमें आप क्या समझाएंगे? उस वक्त तो दिलासा ही दिया जा सकता है. उस ये टाइम वो है कि जिस वक्त उसकी इमोशंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना टारगेट बन जाना चाहिए, और तो कुछ किया ही नहीं जा सकता. so. How do you do that? Not by 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 showing speaking, empathy, by showing empathy and listening. You back off from your objective of conveying your ideas and create an objective of bringing the other person down to a normal level of emotions. Otherwise तो असल में सिर्फ दीवार से टक्कर मार रहे होंगे आप अगर अपनी बात इस सूरत में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. but if you feel that some of the things being said are very unfair to yourself, then don't you have a right to defend yourself, or do you अभी feel आपने जो that सारी बात फरमाई है, when somebody is high in emotions, intense emotions में जो बात कही जा रही होती है उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए. One of the two people should become a little mature in emotions. Emotionally, you know, maturity शो करनी चाहिए. अभी एक आदमी को गुस्सा चढ़ा हुआ है, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है इस वक्त कम्युनिकेट करने की, ना इनकी बातों को इतना सीरियस लेना चाहिए. गुस्सा चढ़ा हुआ है. uh, but don't you find yourself getting hurt and then feeling मैंने कि अभी भाई जो आपसे गुजारिश की वो आपको नहीं समझ में आई. यानी why would you How get do- hurt if you understand that the other person is high in emotions? Why would you get hurt? I mean, just remember that things are not in the other person's control now. Emotional हुआ हुआ है ना इस वक्त. yeah. उसको असल में किस वजह से इमोशनल हुआ हुआ है ये पता है आपको? जी 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 क्या वजह है? नहीं, like in my case, children loss of their father, हर किस्म Loss की of their father has been what 2 weeks now. अब वो इमोशंस नहीं, अब दुख तो होगा, दुख की तो कैफियत रहती है. दुख देखिए, सैडनेस, ये दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. एक है बर्स्ट ऑफ सैडनेस जो हुई है, वो जो अचानक खबर मिलती है उसमें वो इंटेंस इमोशंस होती हैं. इसके बाद वो दे बिकम स्टेबल. लेकिन वो जो इस वक्त मिसाल के तौर पर आपके ऊपर जो प्रेशर है, जो भी किसी प्रेशर पड़ रहा है, वो क्यों पड़ रहा है? यानी आपको अगर ये पता है तो उनसे कहीं पहले हम इस दुख से गुजर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे. अभी बात करने की ज़रूरत नहीं है. ये प्रेशर क्यों ले रहे हैं आप क्यों ले रही हैं? अगर आपको अंदाज़ा है, या तो ये सिचुएशन है कि आपकी अपनी कैफियत ये है. आर यू नहीं, मेरी फीलिंग? भी है. तो फिर अभी I'm उनसे कहें feeling लेट्स टेक अ ब्रेक, यू नो, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दीज थिंग्स. इस वक्त हम एक फैमिली की हैसियत से लेट अस ग्रीव द लॉस दैट वी हैव सफर्ड. अभी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते. अभी इसको हम सिर्फ इंटरनलाइज करते हैं कि ये एक बड़ा नुकसान हो गया हमारा. सॉल्व करने के लिए बाद में टाइम मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो. I feel overwhelmed, and I think I have to realize that some of them they are being said, they really don't mean it.
वो इमोशनली कोई बात करती कोई, बट उस वक्त तो हर्ट फील करता है. प्लीज लिसन टू माय पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज. आई एम इक्वली ग्रीविंग. आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दिस. मेरे पे क्या गुजरी है, मेरा भी तो कोई थोड़ा सुन ले. बट वो कुछ लगता है कि हर एक मुझे आई डोंट नो, मुझे लगता है मेरी नहीं कोई सुन रहा. तो इसलिए मैंने पूछा था, इज इट बेटर जस्ट टू से जस्ट कीप क्वाइट. ठीक है, टाइम गुजर जाएगा, मे बी एट अ लेटर स्टेज. Is it worthwhile bringing it up? Is it worthwhile? Just feel कि ये भी एक आजमाइश है. चले, I blame करना किसी को या ये कर लेते, that I think is a little unfair. और दुनिया में अनफेयर ही रहना है. आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, ये कल भी बात हुई, इससे पिछले हफ्ते भी बात हुई, अब इनको एक्सेप्ट कर लें कि दुनिया की तरफ से अनफेयरनेस आनी है, अपनों की तरफ से भी आनी है. इसको ही एक्सपेक्ट करें. क्या कर सकते हैं, इतना ज़्यादा दिल को लेने की क्या ज़रूरत है. बट वो सब दूसरे लोग कब आपकी प्रॉब्लम्स कब समझेंगे, आपकी तकलीफें, आपके साथ जो हुआ वो नहीं समझेंगे. तो नहीं समझेंगे. उसको क्या करें. आपने समझ ली है, उनकी पूरी बात समझ ली है. उनको जब नेक्स्ट टाइम फ़ोन आए तो उनको बता दें कि मैंने आपकी ये पेन समझ ली है. हमें, आई एम सो सॉरी बट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. वी हैव टू गेट ओवर इट. इफ इट रिक्वायर्स टाइम, लेट्स गिव इट सम टाइम. But I understand your pain. Can I say, please understand my pain and my difficulties? If you have to say that, अगर ये आपको कहना पड़ रहा है किसी को, तो फिर इसका मतलब है कि उसकी इतनी तरबियत ही नहीं हुई भी, वो नहीं समझेगा. ये कहने के बावजूद भी नहीं समझेगा. Right, okay. ठीक है, then as one would say, just suffer in silence yourself, or say कि okay, it's not a choice normal. है आपकी. ये आपकी चॉइस है, whether you want to suffer in silence or you want to make it an opportunity to become a more independent and a more forbearing person. What do you want out of this? ये सिचुएशन पैदा हो गई है, आपने इसमें से बेहतरीन लेना है. क्या लेंगे? सफर इन साइलेंस करना है तो वो कर लें. नहीं, that's too painful. I want to be stronger. I want to say, okay, let's forget it. Find out how, what in this situation, how will it make you stronger? This is the question that you have to answer. I think one way is, as जैसे आपने कहा, write exactly what you're thinking. Keep on writing. So did you do that? Nobody has. Yes. Nobody has to read. Would you like to read it out? No, I think it's not it's private, right? Yeah. So yeah, just keep doing that. एक दिन में नहीं फर्क पड़ेगा, ये आप करते रहें. और इसका जिक्र कम कर देंगे. जो जितना आप जिक्र, when you're talking about all this, let me tell you something. You can't talk about an incident without thinking about that incident. ये आपको समझ में आ रही है बात? Sorry, could you repeat that, please? You can't talk about an incident without thinking about that incident. Yeah, you're right. So the more you think about that incident and whatever you're talking about, the more emotions it will generate. Why do you want to keep reminding yourself about an incident which you think should be forgotten? Move ahead. I mean, this is going to happen from their side. How can you make yourself independent of this? Yeah, I think what I will do is, what I'm writing is, I'll share with you privately, and maybe you can tell me, maybe I'm exaggerating in what I'm thinking, or some sort of a guidance. Maybe I'm feeling it too much, but then everyone has their own sensitivities. Yeah, I'll do it. I'm just praying to get strength. That is the thing. Thank you, my son. Thank you so much. जी फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ये इसमें एक जो है कि when you perceive a negative reaction in others, so
इसमें मुझे एक्चुअली ये मुझे बहुत ट्रिकी लगता है कि when you said I had an impression you were feeling this, if so, I would like to understand what I said that led to this. मुझे लगता है अब इसमें इसमें ये एक गलती हो गई है जी। ये जो है ना इसमें मैं इसको रिव्यू कर रहा था जब, तो मुझे ये लगा कि यहाँ पर होना चाहिए व्हेन आई सेड, ये व्हेन यू सेड नहीं, व्हेन आई सेड। दैट्स फाइन, वो मुझे समझ आ रहा है कि जब मैंने ये ठीक है बात की तो मुझे जी, लगा कि आपके अंदर ये फीलिंग्स आई, आई सेंस दिस राइट फीलिंग इन राइट, यू, so I ठीक would है, like to understand कि what I said that led to this, राइट right? राइट If राइट, that person confirms कि yes मैंने ये फील किया। एक्चुअली ये चीज मुझे बहुत ट्रिकी लगती है क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को ये बोल दो ना कि ओ मुझे लगा कि अभी आपको गुस्सा आया तो मैंने कोई ऐसी बात की जिस पे आपको गुस्सा आया, तो वो आपके सर पे ही चढ़ जाते हैं और राइट इतनी चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं टाइम्स लोग कि हाँ हाँ तुम ही ने ये बोला, तुम ही ये बोलती हो। मुझे इतनी ये सिचुएशन ट्रिकी लगती है कि मैं बिल्कुल इसकी तरफ, मतलब मुझे खौफ आता है इसकी तरफ जाने से। सो एनी सजेशन फॉर मी कि मैं इसको ट्राई आउट, इतनी ओपन हो जाऊं कि मैं इसको ट्राई आउट कर सकूं, बिकॉज मुझे टाइम्स लगता भी है तो आई जस्ट इग्नोर, बिकॉज मुझे लगता है कि ओ गॉड अगर मैंने पूछ लिया ना तो अगले बंदे ने तो मुझे रगड़ ही देना है। राइट। ये आप करके देखिएगा। डोंट डोंट थिंक, मेक इट अ जनरल बिलीफ अबाउट इन योर माइंड कि ये सब लोग इस तरह होंगे। But like I've experienced it several times with राइट, friends and you know I've had like a couple of bad वो कथारसिस experiences. हो जाएगा, एक दफा हो जाने दें। फिर यू सी व्हाट विल हैपन इज कि आपने इस पर फोकस करना है कि मेरी क्या बात गलत लगी है, सिर्फ इस पर। ठीक है जी। वो अगर उसके बाद 2 घंटे अपनी एक स्पीच कर दें कि तुमने पिछले साल ये किया था और उससे पिछले साल ये किया था और उससे 3 साल Yes. पहले ये हुआ था, ये सारी बात अगर कर दें तो उस सब को आपने सिर्फ कम से कम उनको ये दिखा दें कि मैं सुन रही हूँ। ठीक है, Okay. बट जस्ट नोट दैट वन पॉइंट कि क्या चीज अभी बुरी कि लगी है। कंप्लेंट क्या है, अभी की कंप्लेंट क्या है? क्योंकि ये जो कुछ वो कर रहे हैं, ये अगर दिल में भरा हाँ, हुआ है ना जी, तो आपके ना पूछने से भी अच्छा दिल में ही रहना है। अच्छा, बात गुफ्तगू हाँ, नहीं हो सकेगी। हम्म, यानी आपका ये सुन लेना जो है इस, और इसके नतीजे में ये कह देना मिसाल के तौर पर कि अच्छा लेट मी, आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट यू सेड एंड यू नो आई होप दैट यू फील बेटर आफ्टर दिस। तो लेट्स फाइंड आउट, डोंट डिफेंड योरसेल्फ। इस ओके, मौके पर डिफेंड नहीं करना है। ठीक है, आपने ठीक है, और ना इस वक्त ये करना है कि मैं इसको किस तरह ठीक करूं। अभी आपने ठीक नहीं करना है। ठीक करना जो है ये आपका सिर्फ इशू नहीं है। सोचना है उसके बारे में। आपने सिर्फ नोट डाउन करना है ये इशू। एक तो अपने ओके, सवाल का जवाब नोट डाउन करना है कि अभी क्या हुआ है, और बाकी चीज़ों ओके, को यूँ समझ लें कि ये दिल में भरी हुई चीज़ें हैं। जब तक ये हैं गुफ्तगू हो ही नहीं सकती, एक्चुअली आइंदा भी नहीं हो सकेगी। वो निकल जाएंगी तो फिर होगी। ये हमारी एक प्रॉब्लम है। यानी ये एक मसला है कि अगर मेरा एक दिल में बैठी हुई ये बात कि यार इस आदमी के साथ ये बात नहीं हो सकती, और उसने वो कर दी है, तो ये हो सकता है कि मैं उसको 10 बातें सुना दूं। लेकिन फिर और अगर मुझे उसकी तरफ से अच्छा रवैया मिल जाए तो देन मे बी आई कंसिडर कि ये अच्छा नहीं, ये मैंने शायद ज्यादती कर दी है थोड़ी सी, आई थिंक आई ओवर डिड इट, ये चीज़। बट दूसरे की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही होती है और वो मुझे इसको उठाती है कि मैं और ज़्यादा करूं। आप रेजिस्ट ना करें, यस, ओके, ठीक है। रेजिस्टेंस छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। लेट्स हियर इट आउट। उसको अपने दिल की तो बात उस टाइम फारिग कर लेने दें। उस वक्त सिर्फ एम्पथाइज करूं और नोट कर लूं कि इसकी अभी राइट, की क्या कंप्लेंट अभी थी, की अभी क्या इसे क्या बात बुरी लगी। राइट। और इसको ना ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, इसको ट्राई आउट कीजिएगा एंड देन कम बैक विद योर फीडबैक। फॉलो अप करते हैं इसको कि फिर क्या हुआ। ठीक है, लेकिन ये फीडबैक इस विद, कॉन्टेक्स्ट में करना है ओके, आपने, इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, यानी ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि आपने कोई बात कही है अभी इस मौके पर, ये जो गुफ्तगू हो रही थी हमारी, इसमें आपने कोई बात की है और मेरी तरफ से कोई रिएक्शन शो हुआ है, कोई फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा आया है कि आपको लगा है कि ये मुझे पसंद नहीं आई बात। तो आपने ये पूछ लिया कि मैंने जब अभी ये कहा
तो आपके एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि ये आपको बात कुछ ठीक नहीं लगी। तो कैन यू प्लीज एलैबोरेट कि मैंने कोई ऐसी बात की है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हुई है, कोई तकलीफ हुई है? मे बी आई यूज द रॉन्ग वर्ड्स, यू नो, टेक इट अपॉन योर सेल्फ. This is an exercise for learning, for my learning. We are not But really sometimes I जी, fear that, the other person will just end up distorting my reality. distorting your reality. Yeah, in the way, like my emotional reality or my perceptions. नहीं, can you please elaborate on that? इसका क्या मतलब है? For example, जैसे आप at times लोगों के लिए बहुत कर रहे होते हो, but they still end up demanding more and more and more and more and complaining, and you're like almost catering to their every complaint, Okay. and then to the point that you're exhausted. And then a point comes कि you're like, I just don't even wanna ask कि भाई मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे ये नाराज हो गए, क्योंकि ये तो हर वक्त नाराज ही रहते हैं. You don't want to ask that. अगर ये देखें Yes, that's why ये जो I सारी find it सिचुएशन really है. tricky. Okay. No, my question is that if this is the situation, if this is the internal situation, I mean, जिस तरह आपने बताया कि वो भी भरे बैठे हैं, वो भी बता देंगे, और आपने अभी बैठे हुए ये डिसाइड कर लिया दैट इफ आई आस्क दिस तो ये पूरा का पूरा जो इस वक्त है ना डंप, वो यहाँ पे गिर जाएगा. ये है जो अंदर चल रही हैं गुफ्तगुएं. इस पे थोड़ी देर के Yes. लिए गौर करना है. इस सूरत में आपके ख्याल में अच्छी गुफ्तगू हो सकती भी है. फिर इश्यूज पे गुफ्तगू अभी होनी ही नहीं चाहिए. फिर तो इन इश्यूज पे गुफ्तगू होनी चाहिए कि मैं कि जो ये distance आ गया relationship. राइट, ये डिस्टेंसेस एक दिन में नहीं आए. आपकी जो राय बनी है दैट इफ आई आस्क समबडी ही विल डंप इट ऑन मी राइट अवे, आई मीन पूरे के पूरे पिछली एक सदी के वाकयात बयान हो जाएंगे. ये जो बात बनी है, ये कुछ तजर्बात है ना जो पीछे आपके जहन में मौजूद हैं. Yes. ये इसी तरह से उनके जहन में भी कुछ तजर्बात मौजूद हैं, और वो दोनों आप दोनों शेयर नहीं कर रहे, और इशू बैठ के हम किसी और को रिजॉल्व करने बैठ गए हैं, और हम दोनों के रेजोल्यूशन से उसने रिजॉल्व होना है. अब जरा सोचिए कि इसका क्या चांस है कि ये रिजॉल्व हो सकता है. मेरे ख्याल में तो कोई चांस ही नहीं है. Because क्योंकि दो लोग बहुत वो जो लास्ट different टाइम, positions पे खड़े हैं. हाँ एग्जैक्टली, हम असल में दो पार्टीज बन के आ रहे हैं, और ये दो पार्टीज अपने अंदर बहुत कुछ, अपने अंदर भी गंद रखती हैं, और गंद से मेरी मुराद है अपने अंदर भी कुछ बैगेज रखती हैं माजी का. Yes. एक दूसरे के लिए वो पहले से दिल साफ नहीं है. तो That's like उसको फिर बैठ के कुछ ना, आई resentments थिंक, हैं. जी सॉरी, फिर बताइएगा. मैंने कहा एक दूसरे के लिए पहले से जैसे दिल साफ नहीं है, resentments हैं बहुत ज्यादा already. Right. So if there is any such thing, so I think then the target should be to remove them first. कि आए हम बैठ के ना अपने आप को जरा रिन्यू करते हैं और इसको ठीक करते हैं. और जिस तरह से अब उन्होंने आपसे बात करनी है, अगर वो करने को तैयार है, उसको सुने और ये देखें. इसमें इस खौफ में ना पड़े. आपने उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा की जिम्मेदारी नहीं है आप पे. उनसे सारी बात सुन के ये बता दें कि मैं ये कर सकती हूँ और ये नहीं कर सकती, ये भी बता दें. और इसकी एक्सपेक्टेशन जब तक रहेगी तो मैं आपको डिसअपॉइंट करती रहूंगी. देयरफॉर आई थिंक वी शुड बी क्लियर ऑन व्हाट आई कैन डू एंड कैन नॉट डू. देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, बट let each of you come out with what is in the heart. वरना आइंदा की गुफ्तगुएं भी ऐसे ही चलेंगी. और इसमें अगर आप इनिशिएट कर रही हैं तो फिर आपको ये मौका उसको पहले देना पड़ेगा कि आप पूरी बात अपनी जो है, जो शिकायतें हैं मेरे से अब तक, वो आप कर दें. और इस मौके पर आपने कोई बात का जवाब नहीं देना, इस मौके पर नहीं देना, फॉलो अप करना है. Just note down them. Right. Note them down from the perspective of the other person. कि ये नहीं कि अच्छा ये मेरे से ये डिमांड कर रहा है, ये कि इसकी ये ख्वाहिश है, ये चाहता है. मेरे से डिमांड बाद में देखूंगा, मैं घर जाके सोचूंगा
कि मेरे से डिमांड जो हो रही है वो मैं पूरी कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये बात की बात है। अभी पहले मैं इसके जहन को समझूंगा। सही सही। ठीक है ना? इस कि उसकी समझने क्या से ख्वाहिशात है। लाजिम नहीं आता, हाँ, ये इस समझने से ये हरगिज लाजिम नहीं आता कि आपने वो डिमांड पूरी करनी है। इस समझने से ओके सिर्फ एक चीज लाजिम आती है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग वही हो जो ये कहना चाह रहा है। वो जो अभी आसिफ साहब से बात हुई थी ना, उसको रिपीट करें, बेशक बार बार रिपीट करें कि आपका ये पॉइंट मैंने इस तरह से नोट किया है, ये वर्ड्स हैं, वुड यू लाइक मी टू चेंज देम, यू नो, सो दैट। सही है। अब जैसे ही आप ये करेंगे, देखिए जो मैं एक सेंटेंस लिख के उससे कहता हूँ ना, उसने हो सकता है कि 10 मिनट बात की हो, वाकयात भी बयान किए हो, कुछ लंबी बात कर दी हो। जैसे ही आप ये कहेंगे कि ये दिस इज व्हाट आई हैव नोटेड डाउन एज अ समरी ऑफ योर पॉइंट, दिस वन सेंटेंस, तो वुड यू एग्री इज इट एक्यूरेट? तो अब वो उस एक सेंटेंस पर फोकस करेगा, उम्मीद ये है। ठीक है। ठीक है ना? ओके तो बात प्रिसाइज सही है। होनी शुरू हो जाएगी। सो बेसिकली जस्ट फर्स्ट स्टेप पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करूं, और मैंने वो फुलफिल करना है वो डिमांड कि नहीं, मेरे एंड से मैं कितना कर सकती हूँ कितना नहीं कर सकती हूँ, वो बाद में मैं देखूं। राइट। और फिर आपकी ये जो अभी आपने बात फरमाई कि मैं अगर ये पूछ लूंगी तो एक पूरे का पूरा खजाना निकलना शुरू हो जाएगा माजी का। ये आपको अच्छे तरीके से किस तरह उससे बयान करना है। मसलन हम ओके ये क्या इसको इस तरह कर सकते हैं, ये बात कि देखिए हम एक उसूल तय कर लेते हैं जिंदगी का, अपनी गुफ्तगू का आइंदा के लिए, दैट हम सिर्फ इशू एट हैंड पे बात करेंगे। यानी देखें, इसमें आपने सही ना है। ब्लेम किया है, ना आपने कोई शिकायत की है, हमने एक सजेशन दी है कि हम इशू एट हैंड पे बात करेंगे। जैसे ही हम माजी में जाते हैं, चाहे मैं जाऊं चाहे आप जाएं, तो असल में फिर हम एक पेंडोराज बॉक्स खोल देते हैं, वो फिर रेजोल्यूशन नहीं हो सकती उसमें। हम इधर से शुरू करेंगे, इस तक रहेंगे, इस इशू के ऊपर बात करेंगे जो आज है। दिस माइट हेल्प, दिस माइट एक्चुअली हेल्प। देखिए एक और चीज भी ध्यान में रखनी है, मेनी टाइम्स टू पार्टनर्स कैन डिसाइड अपॉन समथिंग, हाँ हाँ ये बात ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, दिस इज द राइट वे, और अगले दिन फिर गलती हो जाएगी। तो अब आपने ये डिसाइड नहीं करना सिर्फ कि हम ऐसे करेंगे, बल्कि ये कि अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमने ऐसा करना है, लेकिन मेरे से भी और आपसे भी गलती हो जाएगी, एंड बोथ ऑफ अस शुड सपोर्ट ईच अदर इन नॉट गेटिंग इनटू द पास्ट। अगर कोई चला जाए तो हम उसको बड़ी मोहब्बत से ये बता देंगे, देखिए हमने इस पे बात की थी, वी शुड नॉट गो इनटू द पास्ट, लेट्स स्टिक टू द इशू एट हैंड। सही है। ठीक है जी। एंड दिस फॉलो अप, ये जो फॉलो अप होता है ना, ये असल में इंप्रूवमेंट का बायस बनता है। यानी वो डिसीजंस नहीं इंप्रूवमेंट का बायस बनते, ये याद रखिएगा। यानी आपने और आपके साथियों ने 10 फैसले कर लिए, और अगर जितने ज्यादा साथी हैं उतनी ज्यादा उन फैसलों से डिविएशंस भी होनी है। लेकिन आपने क्या करना है कि अगर वो फैसला है, तो हमने वो फैसला किया था कि आप अभी भी इस पे इत्तेफाक करते हैं ना, कि हमने इत्तेफाक किया था कि ये फैसला करना है, तो हमसे ये गलती हुई है, हम मैंने सिर्फ आपको रिमाइंड कराना है कि लेट्स नॉट डू दैट, बिकॉज वी आर ओपनिंग अ पेंडोराज बॉक्स, इट विल बी अनएंडिंग देन। थैंक यू सो मच। ये एक जो दूसरा पॉइंट था, पीपल टेक पोजीशंस एंड डोंट आइडेंटिफाई देयर कंसर्न्स, राइट। ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। आई अंडरस्टैंड दैट इज योर पोजीशन, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स। मतलब ये आप दो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तीसरा आदमी बीच में कहते हैं हाँ मुझे फातिमा की बात से इत्तेफाक है, ओके ठीक है, और या ये कहते हैं नहीं मुझे तो हसन की बात से इत्तेफाक है। ठीक है, अब आपको ना ये पता है कि वो इत्तेफाक क्यों है, ना ये पता है कि उसका कंसर्न क्या है, नहीं पता ये कि वो बात क्या कर रहा है, वाई इज ही यू नो इंटरफेयरिंग इन दिस। इसको समझने के लिए ये सवाल हो रहा है कि वो अपनी उसने एक साइड ले ली है, 3 साइड हैं, 4 ओके साइड हैं, 2 साइड हैं, एक साइड ले ली है, कुछ नहीं बताया कि क्यों इत्तेफाक है, क्यों इख्तलाफ है, मेरा मसला क्या है, मेरा मसला क्या नहीं है, नहीं एक चीज के बारे में बात कर दी है, हाँ हाँ बिल्कुल आई एग्री विद दिस। ओके, बट ठीक है, उसने अपनी थिंकिंग शेयर नहीं की क्लियरली कि राइट, व्हाई उस डज ही थिंकिंग को लेके थिंक आना है दैट। बात, वो उसका ठीक कंसर्न है। क्या है, उस वो क्यों इत्तेफाक सही कर है। रहा है, क्यों इख्तलाफ कर रहा है, ये चीज वो वाजे कर दे। उसका एजेंडा क्या है, लाइक। राइट राइट। ओके ठीक है, ओके, दैट्स फाइन। थैंक यू ये सो मच। मोस्ट वेलकम जी, most welcome। सर एक फ्लिप साइड,
अगर जी, जी, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई आपसे पूछता है जी। कि आपको लगा तो आप हमारा रवैया क्या होना चाहिए? ये हमें अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि हम कि माजी शायद की मेरी बात कोई बात आपको नहीं अ, सर कि कोई गुफ्तगू करते हुए हम जो सवाल आप हम सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये सवाल करना चाहिए, कोई हमसे ये सवाल करता है कि कि आप वो आपको शायद सवाल बुरा बताइए क्या है? लगे सॉरी सर, आई एम सो कि सॉरी आई आपको इंटरप्टेड। जी, नहीं कि सर के आपके चेहरे से मुझे लगा शायद आपको मेरी ये बात बुरी लगी या कुछ इस तरह। आपको जी। ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो आपका रवैया क्या होना नहीं, चाहिए? मैं सच बता दूँगा फिर उस सूरत में। अच्छा, हाँ, मतलब सच बता दूँगा, लेकिन मुझे इस सच को ऐसे बताना है कि जिसमें दूसरा जो है उसको मैंने रुस्वा नहीं करना। इतनी बात है। आपने जब ये फरमाया अच्छा। कि आपके घर में ऐसा होता है या या आप जैसे लोग इसी तरह की बात करेंगे, तो आप जैसे लोग से आपकी क्या मुराद थी? मैं समझ नहीं सका। यानी आर वी टॉकिंग इन वी एंड देम? आर वी टॉकिंग लाइक अस एंड देम? क्या मैं एम आई द देम और आर वी एन अस? You know, yeah, I mean there can be so many 100 million examples of that. So it'll be easier कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बता सकूं कि अगर किसी ने एक बात की है कि once uh, a very dear friend of mine said to me something like this कि uh, I don't think we can expect anything more from you. So I said, I mean, I could have taken this as a compliment or as a criticism, लेकिन मुझे और मैंने उस वक्त नहीं कहा, मैं बिल्कुल चुप हो गया था। और फिर मैंने अगले दिन ये पूछा था, नेक्स्ट डे, दैट व्हेन यू सेड दिस यस्टरडे, तो मुझे उसमें को वाजे नहीं हुआ कि ये वाज इट अ कॉम्प्लीमेंट और अ क्रिटिसिज्म। लेकिन उस वक्त मुझे ये बात थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाई थी इसने। तो आप इसको वाजे कर देंगे कि क्या मतलब था? ये सिर्फ नहीं है कि सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन, आपको किसी की कोई बात भी बुरी लग सकती है, तो आपने उसको एक खास मतलब में लिया है ना। वो असल में मैं ये चाह रहा हूं कि वो जो ये देखिए, ये सारे मेंटल पैटर्न हैं, ये जो हम गुफ्तगुएं कर रहे हैं और ये ओपननेस लेके आ रहे हैं गुफ्तगुओं में, तो वो मेंटल पैटर्न डायसेक्ट हो रहे हैं हमारे। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था। उसने क्लियर कर दिया। अच्छा चले, उससे क्या मैं ठीक हो गया हूं या मजीद मसला बन गया मेरे लिए? ये सारी चीजें जो है अब ओपन किया जाए इसको, यू नो ब्रिंग इट आउट। बट इसका मतलब ये है कि इस गुफ्तगू, ये दिस इज अ वेरी ट्रिकी कॉन्वर्सेशन, बिकॉज इसके नतीजे में अगर हालात ठीक नहीं है तो मजीद खराब हो जाएंगे। ये गुफ्तगू वो नहीं है कि जिसमें आपने अब बात छुपा के करनी है। नहीं नहीं, अब खोलेंगे तभी ठीक होगी। ठीक है सर। जी, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुआइज़ नहीं करनी साहब। चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी जी भी सर, बातें मैं होती हैं, जी वो सर। भी होती हैं। आई जी सर, ये दिल को लगती है, कुछ बातें होती हैं जो कि नहीं करनी होती। नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और वो आपने उसको दिल से साफ करना है। अगर दिल में रह गई है, मतलब कुछ दिल में साफ कैसे करना है? इस तरह करना है कि ये कोशिश करनी है ये समझने की कि एक आदमी अगर हर्ट हुआ है तो वो कर सकता है इस तरह की बात। जी उससे हो सर। गई है, जिस तरह अभी राफिया बता रही हैं कि वो इमोशनल हाइप में ऊंची बात, गलत बात कर दी, तो कर सकते हैं। इंसान कर जाता है, ये गुस्से में आ जाता है, वो दुख में ज्यादा, कुछ ज्यादा होपलेसनेस में, कुछ ज्यादा ऑल दीज थिंग्स हैपन। ये जो बात है ब्लेम की करने की, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन अगर वो इस वक्त दुखी हुआ है बहुत ज्यादा, तो ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है वो, और मेरी बात अगर सुनने को आमादा नहीं है तो अफसोस होगा। लेकिन ये कि कर रहा है, ब्लेम तो कर रहा है। मैं तो वही हूं जो था, पहले भी था और अभी भी हूं। कोई सर्टिफिकेशन जी नहीं सर, चाहिए थैंक किसी की, यू। इससे भी उठना पड़ेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जी। यू डोंट नीड सर्टिफिकेशन फ्रॉम पीपल। इफ यू डन समथिंग टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, लीव इट टू गॉड नाउ। जी सर, एक वो जी, माइंडसेट हो जाता है, आपको वैलिडेशन चाहिए होती है अपने एक्शंस की राइट, और एंड कि वो दैट्स अ इस वेरी माइंडसेट डेंजरस से थिंग। निकलना होता है। बहुत जी सर। डेंजरस चीज है ये। बिल्कुल। जी, मुबारक
सॉरी जी, मैं जी आपका नाम मुआइज, नहीं ठीक से मुआइज प्रोनाउंस कर पाऊँ। आज मुआइज बड़े दिनों बाद जी, आए। आप अनम्यूट कर। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कन्वर्सेशन में टोटल प्रेजेंट रहने का क्या मतलब है और सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या नेसेसिटी है होना चाहिए सर? सेल्फ कॉन्शियसनेस के बगैर आप टोटल प्रेजेंट रह भी नहीं सकेंगे, ठीक है? यानी टोटल प्रेजेंट रहने का मतलब ये कि एक बात हुई है, कोई बात हो रही है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये पूछा कि कॉन्वर्सेशन में टोटल प्रेजेंट रहने का क्या मतलब है, और मैं ये सोचने लग पड़ा हूँ कि असल में मुआइज ये बात करना चाह रहे हैं कि अभी जब गुफ्तगू हो रही थी तुम टोटल प्रेजेंट नहीं थे, तो मैं क्या करना चाह रहे हैं आप, मैं उस पर चला गया हूं, अब मैं फ्यूचर में चला गया हूं, तो मैं इस वक्त आपकी बात नहीं सुन पाऊंगा, मैं माजी में चला गया हूं। अच्छा ये मुआइज वही हैं कि जिन्होंने पहले ये किया था मेरे साथ, और मैं उस पर्सपेक्टिव से सुनने लग पड़ा हूं। अगेन आई हैव गॉन अवे फ्रॉम द प्रेजेंट। समझ आ गई बात? ये मतलब है टोटल प्रेजेंट रहने का। सेल्फ कॉन्शियसनेस इधर ये बताएगी मुझे कि तुम प्रेजेंट नहीं हो। If your mind is going in the future or in the past, then you're not in the present. You can't be. जी जी माजिद, समझ में आ गई जी बात? दिस इज व्हाट प्रेजेंट मीन्स। आवाज आपकी बहुत कम हो गई जी। सर सेल्फ कॉन्शियसनेस कन्वर्सेशन में ये इसकी नेसेसिटी रहना चाहिए सर। देखिए एक है सेल्फ कॉन्शियस होने का मतलब, देखिए सेल्फ कॉन्शियस होना भी हम मुख्तलिफ मानों में बोल देते ना। एक आदमी मिसाल के तौर पर बात करते हुए वो बार बार अपने बाल संवार रहा है, ये इस सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहा मैं इस सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं कि उसको ये पता है कि मेरा ज़हन किधर है, वो और किसी को नहीं पता। वो समझता है कि मैं इस वक्त जो अभी बात हुई है इसके नतीजे में मैं फ्यूचर में चला गया हूं या पास्ट में चला गया हूं, या मैं कुछ और सोचने लग पड़ा हूं, या मैं अपने फोन पे मैसेज देखने लग पड़ा हूं। जिस तरह ये होता है ना, एक आदमी बात कर रहा है और आपने फोन पे मैसेज दे, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की कमी है कि बात कर रहा है वो। मतलब व्हाट वुड यू लाइक अ पर्सन टू डू व्हेन यू आर टॉकिंग टू हिम? वुड यू लाइक हिम टू बी लिसनिंग टू यू और चेकिंग हिज टेलीफोन? तो ये एक अखलाकी मसला है ना, इसके बारे में सेल्फ कॉन्शियस हो जाना। मैं इस सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ। सर मैं जब बात कर रहा हूँ तो सामने वाला उसे किस तरह परसीव कर रहा है और मेरे एक्सप्रेशन को किस तरह परसीव कर रहा है, ये भी सेल्फ कॉन्शियसनेस ही है सर। सामने वाला किस तरह परसीव कर रहा है ये आप उससे पूछेंगे कि आप मेरी बात को क्या समझे हैं, इसके मतलब बगैर ये आपको मैं पता नहीं चलेगा। इसके बगैर आप असल में कंजेक्चर कर रहे होंगे कि हाउ इज द अदर पर्सन परसीविंग मी। ये तो यू हैव टू आस्क दैट। ये जो सवाल है कि आपने मेरी बात को क्या समझा, ये आपको पूछना पड़ेगा। ये इसी वजह से ये जो अभी बात हो रही थी ना, फातिमा ने जो की थी कि मेरी किसी बात में आपको आपको बुरी लगी है मेरी कोई बात, कि जिसके बायस आई कैन सी, आई मीन यू अपीयर्ड अ लिटिल इरिटेटेड, so can you please let me know if I have said something which has hurt you or which has made you feel irritated? ये आपको पूछना पड़ेगा, वरना असल में आप उस चक्कर में फंस जाएंगे कि वो आप बात कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि वो क्यों इरिटेट हुआ था। मतलब मैं थिंकिंग में जा रहा हूँ तो सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। मैं नहीं, सामने वाले थिंकिंग को में जा पूछना रही है तो पड़ेगा। आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस ये बता दे आपको कि यू आर थिंकिंग, यू आर नॉट लिसनिंग। if you've started thinking about something, so your self consciousness would mean that you know that you have started thinking about something and you're no longer present in the conversation. जी थैंक यू सर। You're welcome जी। जी नौशाबा, आप अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जिस तरह सर अभी आप पिछले पार्टिसिपेंट्स को भी कह रहे थे कि आप बात पूछें और उसमें आप कोई जवाब ना दें, तो उसमें आप अपने इमोशन से कैसे अवेयर हो? क्योंकि आप कई दफ़ा ये तमाम क्वेश्चंस कर लेते हैं और बड़े पीसफुली करते हैं, लेकिन उनकी रिस्पॉन्स में ही आपका अपने काफ़ी हाई इमोशंस हो जाते हैं, तो फिर उस पे कैसे कंट्रोल रखें? हो सकते हैं ये, आप जिस वक्त ये करने की आदत डालना शुरू कर देना कि मैंने बात समझनी है,
जो ये कह रहा है ये इसकी सच्चाई है, ये सच्चाई नहीं है। दिस इज समथिंग जो इसने सच्चाई समझी है, मैं इसकी सच्चाई समझना चाहता हूं। ये एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें इस चीज के हवाले से कि मैंने दूसरे की जब जब इस तरह की इमोशंस पैदा होती हैं तो दूसरे की बात सुननी है, समझनी है। मुझे मौका मिल जाएगा बाद में क्लियर करने का भी। अभी इमोशंस अगर पैदा हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर एक्चुअली बीइंग, यू आर टेकिंग दैट वेरी पर्सनली। ठीक है, आपके साथ जो शिकायत पैदा हुई है किसी को, वो असल में आपने ये कहा है कि इसने मेरे बारे में इस तरह क्यों, ये अंदर के डायलॉग है ना जो आपके अंदर इमोशंस पैदा कर रहे हैं। अभी ये डायलॉग नहीं बोलने अपने अपने अंदर, अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि ये कैसे समझ रहा है। अच्छा, फिर उसको एक बेहतर रंग में मैंने ढालने के लिए टाइम लेना है। बेहतर रंग में ढालने का मतलब क्या है? यानी ये बात कि ये कितना सेल्फिश आदमी है, ये लैंग्वेज अपनी चेंज करूं मैं, इसका मसला क्या है, इसको समझना चाहता हूं मैं। ये प्रॉब्लम होती है जी। यानी देखिए, व्हेन टू पीपल आर टॉकिंग देयर आर एक्चुअली फोर पीपल टॉकिंग। इसको समझ लेना चाहिए। ठीक है, वन इज ए टॉकिंग टू बी, वन इज बी टॉकिंग टू बी अबाउट व्हाट इज ए टॉकिंग टू बी, दूसरा है बी टॉकिंग टू ए एंड देन बी टॉकिंग ए टॉकिंग टू ए अबाउट व्हाट इज बी टॉकिंग टू ए। और हमें गुस्सा इस पे नहीं चढ़ रहा होता कि एक्स ने क्या कहा है, हमें गुस्सा इस पे चढ़ रहा होता है कि मोइज ने क्या समझा है कि एक्स ने क्या कहा है। तो इसको सर इसी को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। तो आज मतलब सुन उसमें लेते हैं जी। सुन ले, मतलब आपके जो अपने ख्यालात भी आ रहे हैं उनको उस वक्त स्टॉप कर दो, इमोशंस को भी स्टॉप कर दो और अगले की बात सुन के उठ जाओ। अभी अभी बात सुन लें, इसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं और फिर इसके बाद उसके साथ शेयर भी करेंगे। सही, ठीक। और ये बात आपने जो ये जो जिंदगी के तजुर्बात होते हैं, इसमें जिस चीज में आपको बुरा लग रही है, जो आपके अंदर बुरी फीलिंग्स पैदा कर रही है, इससे ये सीखना है कि मैंने किस तरह से दूसरों के साथ मामला करना है। ये सीखने की बड़ी चीजें मिलती हैं आपको जिंदगी में जब दूसरे बात कर रहे होते ना, कि आपको कई दफा ये चीज मिलेगी कि यार ये बंदा जो है ना, मुझे इसकी तरह बात करनी चाहिए। और कई दफा ये मिलेगी, यार ये बंदा जो है ना, इसने मुझे सिखाया है कि किस तरह बात नहीं करनी चाहिए। ये दोनों ही चीजें अल्लाह ताला ने बंदोबस्त की हुई हैं। सही। और सर एक और चीज जो मुझे अपनी कन्वर्सेशन में होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये कहा कि अच्छा हम मटन कढ़ाई खा लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक सा सेंटेंस है। तो थोड़ी देर बाद जब बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो चिकन का सुना था, तुमसे मटन का लफ्ज सुना ही नहीं था। अच्छा, आप खुश हो जाते हो कि मैंने मटन बोला आप क्या था, हो जाते हो? आप क्या हो जाते हो? फॉर अच्छा, एग्जांपल मुझे जो मेरी मेमोरी में है वो ये राइट, है कि मैंने मटन कहा है, मटन कहा था, मटन की कढ़ाई, राइट उन्होंने सुना वो चिकन की कढ़ाई है। राइट तो राइट अब वो कहते हैं कि तुमने ये बोला था, तुमने ये बोला ही नहीं। तो राइट। आप उस वक्त क्या, आप अपने ही ऊपर सेल्फ डाउट में चले जाते हो, अच्छा मैंने सेंटेंस सही बोला नहीं, मतलब इस तरह मेरे साथ होता है। राइट राइट, बट आई मीन आई एम श्योर दैट ये आपने मिसाल दी है, लेकिन ये आपने इस पे जरूर सोचना है इस चीज के बारे में कि हो सकता है मैंने ये गलती की हो। ये सेल्फ डाउट भी बड़ी अच्छी चीज होती है, इसके नतीजे में आदमी सीखता ही है जी, और फिर वो लड़ाई झगड़ा भी अवॉइड हो जाता है। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्या ये मटन और चिकन का जो डिफरेंस है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मसले को हमें उठाना चाहिए? नहीं सर, मसला नहीं होता, मतलब लेकिन मतलब मुझे अपने ऊपर सेल्फ डाउट सा एक होता है कि अच्छा मैंने सही बोला है कि नहीं, तो मतलब मैं उसमें एग्री हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ शायद वाकई मैंने सही ना बोला। ये वाकयात काफी होते हैं ये? सर थोड़े थोड़े होते हैं, मतलब मुझे लगता है कि मेरे साथ होते हैं, तो फिर अच्छा, मैं सोचती हूँ मेरी अगर तो थोड़े थोड़े होने का मतलब है कि तकरीबन इट्स अ डेली थिंग, और इज इट लाइक अ वंस इन अ फोर्टनाइट, नहीं, वंस इन 10 डेली days? होता, लाइक हाँ, आफ्टर 4-5 days इस तरह कोई हो ना कोई जाते एक बात। हैं, काफी हाँ रेगुलर है फिर भी, इवन आफ्टर 4-5 days भी काफी रेगुलर है। तो मेरा ख्याल है कि आई मीन इसके ऊपर ही आप बात करके देखें कि मुझे ऐसे लगता है कि मैंने ये कहा था, फिर क्या होता है? सर वो मैंने की है, मतलब मैं कहती राइट, हूँ मैंने तो ये, कहते हैं नहीं ये बात तो हुई नहीं, ये बात हुई है बिल्कुल।
तो फिर मुझे होता है कि अच्छा मैं गलत बोल पड़ी हूँ लफ्ज हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है, लेकिन मे बी आई मीन दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। आई मीन इशू पे डिपेंड करता है ना, कई कई दफा ये अगर इस तरह की बात हो रही है, इस पर लेट्स ट्राई टू कम्युनिकेट, इसको इसको एक इशू बना के देखें कि ये ठीक है, मटन और चिकन की हद तक तो मसला कोई बड़ा मसला नहीं है। लेट्स से मैंने ये एक चीज ऐसी कही है कि आपने ये पैगाम किसी को देना है, और वो कहें कि आपने तो ये कहा था कि आपने उसको देना है, और वो उसके नतीजे में सारा गड़बड़ हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल इसको यानी ये जो अल्फाज हैं, इसमें कौन गलत कर रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या कोई गलत सुन रहा है, इसको कैसे हम रिजॉल्व करें। यानी मसला जी ये नहीं है, चिकन और हाँ मटन का तो मसला इतना है नहीं ना, ये हम्म, मसला ज्यादा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है, ज्यादा बड़ा मसला ये है। जी सर, यही मैं मतलब अपने जहन में सोच रही थी कि हाँ, ऐसी बात को मतलब किस तरह फिर किया जाए, मतलब ये आपके बताएं, बिल्कुल ये बताएं कि ये तो कोई इशू नहीं है जो अभी हुआ है, लेकिन अगर हमारे बीच में ये मसला है तो फिर I mean there is somebody who's made a mistake. I mean I don't, it doesn't matter who did. The idea is कि जो बात कम्युनिकेट करनी मकसद थी वो नहीं हुई है। हाँ तो इस सूरत हाल में हाउ डू वी, मुझे इसमें कोई स्ट्रेटजी सजेस्ट करेंगे अपने पार्टनर से, ये बात करें, कुछ कुछ सोचें, कुछ इस पे हम किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं कि ये आइंदा इस तरह के इश्यूज ना हो। देखें, सही ब्लेम कभी भी ना करें, नहीं लेकिन हाँ जो जो हमारे बीच की गलती हुई है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इस पे जरूर बात करें। सही ब्लेम कभी भी करने की जरूरत नहीं, उससे कुछ भी नहीं होगा, वो तो हाँ वो नथिंग तो विल सर चेंज। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है क्योंकि एक बंदा अपने पॉइंट पे अड़ा है, दूसरा अपने पे। और ये वो बात भी आपकी ठीक है कि कोई पता नहीं कि गलती किसकी थी, हो सकता है मेरे से ही हुई हो, हाँ वो सही बिल्कुल ठीक है बात। सवाल ये कि इवन अगर मेरे से हुई थी तो मुझे, मतलब मैं इतना ज्यादा अनकॉन्शियसली क्यों कर गया गलती, ये तो फिर मैं बड़ी बड़ी गलतियां कर सकता हूं फिर इस तरह से। जी यही तो मतलब मेरे जहन में यही आया था कि मतलब मुझसे हो रही है तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाए। इसमें इसमें उनसे पूछें जरा, उनके ख्याल सही में क्या करना चाहिए। What do ठीक you think? What do you think is the solution? Because we don't want big misunderstandings to transpire like this. ठीक ठीक है ना, ठीक यानी वो गलती दोनों तरफ हो सकती है, ऐसे मसला नहीं है, बट दिस सही इज अ गुड एटीट्यूड कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर मेरी तरफ से हुई है तो मैं किस तरह इसको ठीक करूं। सही ठीक ठीक थैंक यू सर। जी, ये मोस्ट वेलकम जी, जनाब। सर टाइम खत्म हो जी गया है मेरा ख्याल है और अगर अभी 2 इजाज़त दें हाथ कोई, हैं। हाँ, तो मैं नोट कर लेता हूँ जी, अगर अगर तो कोई अर्जेंट इशू नहीं है तो हम अगली दफ़ा कर लें जी, आपकी तरफ से इजाज़त चाहिए। मैं ये नोट कर लेता हूँ कि आसिफ साहब और जफर साहब के सवालात थे, ठीक है जी। जी जी, कोई कोई इशू नहीं जी, कोई इशू नहीं। राइट, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह सर। हाफिज। खुदा हाफिज़ जी।